गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम पढ़ चुके हैं कि फरवरी का रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, उसके बाद सिचुएशन क्या हुई कि फरवरी के बाद रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ कि जो भूमि थी, जो लैंड थी, वो सभी किसानों में बांट दिया गया। डिफरेंट टाइप के जो क्रांतिकारी थे वो बढ़ने लगे, अपनी अपनी जैसे ग्रुप बनाने लगे, गुट बनाने लगे। लास्ट में क्या हो, उसके बाद फिर उनका जो गुटबाजी थी वो बढ़ती जा रही थी। और इस तरह से जो रिवॉल्यूशन हुआ अक्टूबर 1907 में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कह रहे कि जैसे जैसे जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी और बोल्शेविक गवर्नमेंट थी, दोनों के बीच जो टकराव था वो बढ़ता, जो कन्फ्लिक्ट थे वो बढ़ते जा रहे थे। और जो लेनिन था उसने जो प्रोविजनल गवर्नमेंट को एक डिक्टेटरशिप के रूप में सेटअप कर दिया। और सितंबर में उसने डिस्कशन किया जो गवर्नमेंट के साथ कि जो बोल्शेविक के सपोर्टर्स हैं वो अपनी आर्मी और को भेजें, और जो फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो क्या हो जाए, बोल्शेविक में आकर सभी मिल जाए। 16 अक्टूबर 1970 को लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को एग्री कर लिया कि वो सोशलिस्ट जो हैं वो पावर को क्या कर लें, अपने हाथ में ले लें। ठीक है। और इस तरह से एक मिलिट्री रिवॉल्यूशन कमेटी बनाई गई। उसमें सोवियत उसका जो लेनिन ट्रोट्स्की है उसके अंडर उन्होंने उस कमेटी का उसको हेड बनाया। उनको कहा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, कब्जा कर ले अपनी मतलब पावर के ऊपर। और जो डेट और इवेंट है वो सभी सीक्रेट रखे गए कि कैसे उन्होंने हमला करना है और कैसे इनको पावर को अपने अंडर लेना है। इस तरह से 24 अक्टूबर को दोबारा से जो विद्रोह है वो होने शुरू हो गया, अपराइजिंग होने लगा। और जो प्राइम मिनिस्टर था वहाँ का, जो ट्रेंस्की था, उसने भी अपनी आर्मी उतार दी। ठीक है। उसने भी मिलिट्री को भेज दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बिल्डिंग्स और बोल्शेविक हैं उनको अपने अंडर किया जाए। 2 न्यूज़पेपर थे बोल्शेविक के, उनको भी अपने कब्जे में कर लिया। और इस तरह से दोनों के बीच क्या हो गया, मतलब एक तरह से कब्जा करने की होड़ मच गई कि दोनों इधर से आर्मी गवर्नमेंट उसकी प्रधानमंत्री ने उतार दी थी, प्राइम मिनिस्टर ने, और उधर से बोल्शेविक थे, उन्होंने अपनी आर्मी उतार दी थी। और इस तरह से दोनों विंटर प्लेस में चले गए। वहाँ पर जाकर गोलाबारी शुरू हो गई। और विंटर प्लेस पर एक शिप था अरोरा, उसके माध्यम से गोलाबारी की गई। नेवा के रास्ते भी मिलिट्री ने बहुत सारे पॉइंट पर गोलाबारी की। और लास्ट में जो सिटी थी वो सारी बोल्शेविक के अंडर आ गई। उन्होंने जो कमेटी थी प्राइम मिनिस्टर की, उसने अपने सरेंडर कर दिया। और सभी जो रशियन कांग्रेस थे वो पेट्रोग्राड में मेजोरिटी के साथ आ गए। जो अपराइजिंग था वो उस दूसरी सिटीज में भी होने लगा। और इस तरह से हैवी फाइटिंग होने लगी, स्पेशली मॉस्को में। दिसंबर में जब बोल्शेविक ने कंट्रोल कर लिया था मॉस्को पेट्रोग्राड से एरिया पे। ठीक है। इस तरह से क्या कि व्हाट आफ्टर चेंज, तो क्या हुआ कि बोल्शेविक थे वो टोटली प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। वो चाहते थे कि इंडस्ट्री और बैंक का नेशनलाइजेशन 1917 में हो चुका था। इसका मतलब था कि गवर्नमेंट थी वो ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों पर समाज का अधिकार चाहती थी। उसने डिक्लेयर कर दिया कि जो प्रॉपर्टी है वो सभी पूरे समाज की है। पीजेंट्स तो उनको अलाउ कर दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो नोबेलिटी है, सामंत हैं, उनकी ज़मीन को कब्जे में ले, उनको छीन ले। सिटीज़ में भी उन्होंने कह दिया कि जो बड़े बड़े हाउस में रहते हैं लार्ज एरिया में, तो उनको बांट कर छोटे छोटे एरिया में कर दिया ताकि जिनके पास घर नहीं है, जो बेघर थे, उनको घर मिल जाए। और इसी तरह से क्या हो गया कि सारी पावर सोवियत के हाथ में आ गई। बोल्शेविक पार्टी थी, उसने अपना नाम बदल कर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। 1970 में उन्होंने इलेक्शन करवाया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, लेकिन वो उसमें मेजोरिटी नहीं पास की। इसी तरह से 1918 में जो असेंबली थी उसको लेनिन ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि जो भाई मेजर कंडीशन ऐसी है देश की जिसमें कि हमें इस असेंबली को रिजेक्ट करना पड़ रहा है। और इसी तरह से सारे जो रशियन कांग्रेस वाले थे वो ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक एक इलेक्टेड जो गवर्नमेंट चाहते थे। इसी तरह से मार्च 18 में जो अपोजिशन था, जो दूसरी जो पार्टी थी, जो उन्होंने पॉलिटिकल अलायंस बना ली, बोल्शेविक थी, वो भी उन्होंने भी जर्मनी में शांति स्थापित करने के लिए एक तरह से
एक नई पार्टी बनाई और इसी साल जो बोल्शेविक थे वो अब केवल एक पार्टी बन गई रशिया में, कोई और पार्टी नहीं थी, सभी पार्टी उन्हीं के साथ आकर मिल गई और उन्होंने उसका नाम हो गया रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। ठीक है, इस तरह से जो पार्लियामेंट है वो भी एक ही पार्टी बन गई रशिया की, और जो ट्रेड यूनियंस थी वो सभी को उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया, और जो एक सीक्रेट पुलिस बनाई गई जो जो भी उसके खिलाफ उठते थे तो उनको क्या करते थे, उनको पनिशमेंट कर देते थे। इसीलिए जो बहुत सारे जो यंग और आर्टिस्ट थे वो भी पार्टी के बारे में लिखने लगे, सोशलिज्म के लिए खड़े होने लगे और वो चेंज चाहने लगे। और इस तरह से अक्टूबर 1917 के बाद जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें आर्ट और आर्किटेक्चर में भी हुआ, और बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने सेंसरशिप पर भी क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, इसी तरह से जो सिविल वार हो गया कि जब देश था उसके अंदर भी, रशिया के अंदर भी एक सिविल वॉर शुरू हो गया। कुछ बोल्शेविक थे जो हमेशा चाहते थे कि जो लैंड है वो सब में बांट दी जाए, तो जो आर्मी के जो लोग थे वो वहाँ से छोड़ कर गाँव में चले गए, पीजेंट बन गए, और इस तरह से वो भी नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट के खिलाफ हो गए। रशिया में भी बहुत सारे लोग रहते थे, उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो ऐसे चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सभी पर सोशलिज्म का अधिकार नहीं होना चाहिए। उसमें दो तरह के लोग थे, एक वाइट थे, ग्रीन्स थे। ठीक है, जो ग्रीन्स थे वो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनर थे, और वाइट थे प्रोटेस्टेंट थे। जो इसका मतलब है कि जो अमेरिका था, फ्रांस था, ब्रिटिश था, जापान था, वो अपनी सेना उतार रहा था ताकि सोशलिज्म की जो ग्रोथ है उसको रोका जा सके। ठीक है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके। और जो प्राइवेट सपोर्टर्स थे प्रॉपर्टी के, जिनको वाइट्स कहा जाता था, वो भी नहीं चाहते थे कि जो पीजेंट्स उनकी जो ज़मीन है उनको अपने हथिया लें। और इस तरह से बहुत सारे जो एक्शन होने लगे, लड़ाई होने, जो नॉन बोल्शेविक थे वो भी अपनी एक्टिविटी करने लगे। और जनवरी 1920 में जो ब्लैक बोल्शेविक थे उन्होंने रशिया के बहुत बड़े एम्पायर पर क्या कर लिया था, कंट्रोल कर दिया था, और वो सक्सीड हो गए थे नॉन रशियन जो नेशनलिस्ट थे उनको भी मिलाने में, जिसको मुस्लिम जिहादीज कहा जाता था। ठीक है, और इस तरह से जो कीवा था वो सेंट्रल एशिया बोल्शेविक के कॉलोनी को में एक मतलब एक तरह से मैसाक्रे हुआ, वहाँ पे एक विद्रोह हुआ जिसको डिफेंडिंग सोशलिज्म कहा जाता है। इस सिचुएशन में बहुत सारे जो बोल्शेविक थे उन्होंने मना कर मतलब कंफ्यूज हो गए कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। ठीक है, पार्टी का नेम अब नॉन रशियन नेशनलिस्ट दिया गया, जो ऑटोनॉमी थी सोवियत यूनियन की, यानी कि एक ही पार्टी थी वहाँ की। ठीक है, और इस तरह से जो रशियन एम्पायर था 1922 में, तो वो क्या हो गया कि एक तरह से नया बोल्शेविक क्रिएट किया गया। ठीक है, वो सारी जो सत्ता थी वो रूसी साम्राज्य में बोल्शेविक थे, उन्होंने अपना एम्पायर स्थापित कर लिया। ठीक है, और जो बोल्शेविक थे वो जो वहाँ के लोकल जो लोग थे उनमें क्या हो गए, वो एक तरह से अनपॉपुलर होती चली गई। एक तरह से उनको क्या कहने लगे, नोमैडियनिज्म जो घुमंतुवाद थे उसकी कड़ी को रोक दिया था, और राष्ट्रीयता का विश्वास जीतने के लिए उन्होंने बहुत सारे मतलब एकदम सक्सेसफुल रही, और उन्होंने लोगों का विश्वास अपना जीत लिया। ठीक है, इसके बाद हम अगला है मेकिंग ए सोशल सोसाइटी, तो ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज बस इतना है। ठीक है।